न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और शुरुआत होगी ईरान जंग से, जहां पर ईरान जंग पर डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान फिर से सामने आया। अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द ईरान से बाहर निकलेंगे। ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि हॉर्मुज़ से हमारा कोई लेना देना नहीं है। देखिए, लगातार ये खबरें कल से सामने आ रही थी कि अमेरिकी मीडिया में ऐसे कई सारे दावे निकलकर सामने आ रहे थे। जो बड़े टॉप ऑफिशियल्स थे अमेरिका के, वो यही कह रहे थे कि ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता हॉर्मुज़ स्ट्रेट अगर बंद होता भी है और ईरान अगर तैयार हो जाता है तो वो इस जंग को रोक देंगे। और अब ऐसे ही हालात बनते हुए यहां पर दिख रहे हैं, क्योंकि ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि जिनका तेल या तेल आयात निर्यात होता है हॉर्मुज़ स्ट्रेट से, उन देशों को आकर अपनी जंग यहां पर लड़नी चाहिए और उन देशों को यहां पर सामने आना चाहिए। We have nothing to do with that. What happens with the Strait, we're not going to have anything to do with, because these countries, China will go up and they'll fuel up their beautiful ships and they'll leave and they'll take care of themselves. There's no reason for us to do it. तो देखिए, ईरान को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति देखिए फिलहाल जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यहां पर बेहद आक्रामक बयान दिया है और ट्रंप ने दावा कर दिया है कि ईरान के पास न तो कोई मजबूत सेना बची है और न ही कोई वास्तविक ताकत। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान खुद मान चुका है कि वो जंग हार रहा है और अब समझौते की भीख मांग रहा है। तो ट्रंप का ये बयान है यहां पर, जिस हिसाब से अब वो ये कह रहे हैं कि एक तरीके से वो जंग जीतते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपना मकसद था वो पूरा कर लिया, ईरान को कमजोर करने का। They have no navy. They have no military. They have no nothing. They're losing. They admit they're losing. They're begging to make a deal. तो कई सारे अलग अलग बयान ट्रंप के लगातार सामने आ रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान को एक बार फिर खुली सैन्य धमकी भी दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान भविष्य में परमाणु हथियार बनाने की स्थिति में पहुंचा तो अमेरिका उसे दोबारा जोरदार सैन्य कार्रवाई से कुचल देगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उनके जैसा राष्ट्रपति सत्ता में रहा तो ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु ताकत नहीं बनने दिया जाएगा। ट्रंप के इस बयान को पश्चिम एशिया में पहले से जारी तनाव को और भड़काने वाला भी अब माना जा रहा है। And when they are ready, maybe in a long time from now, able to do a nuclear weapon, you'll have a president that will be like me and that he will go there and he'll knock the hell out of them again, because they cannot have a nuclear weapon. They are very radicalized people. तो अलग अलग दावे लगातार ट्रंप यहां पर कर रहे हैं, लेकिन इस बीच ईरान से अमेरिकी फौज की जल्द वापसी का संकेत भी खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ही दे दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ चलाया जा रहा एक सैन्य अभियान अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है और अमेरिका 2 से 3 हफ्तों के भीतर वहां से निकल जाएगा। ट्रंप ने साफ किया है कि युद्ध खत्म करने के लिए ईरान को किसी समझौते की कोई जरूरत नहीं है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने यह बात कही कि अमेरिका बहुत जल्द ईरान छोड़ देगा और भारतीय समय के मुताबिक कल सुबह 6:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा देश के नाम यानी अमेरिका के नाम एक संबोधन भी यहां पर देने वाले हैं। उसमें क्या कुछ वो कहेंगे, हो सकता है अपनी जीत वो घोषित कर दें, हो सकता है वो ऐसा कहें कि ईरान को हमने कमजोर कर दिया, अब उसके पास ताकत बची नहीं है, क्योंकि लगातार जितने भी एक्सपर्ट्स थे वो यही इशारा कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी जीत को घोषित कर देंगे ताकि मिड टर्म इलेक्शन पे वो पूरा फोकस कर सके और अपनी इमेज ठीक कर सके। और अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी नेटो देशों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि अगर कुछ देश जरूरत के समय साथ नहीं देते तो ऐसा गठबंधन ज्यादा मायने नहीं रखता। There are many more vessels flowing through today than there were conditions. And I think the president was clear this morning in his truth that there are countries around the world who ought to be prepared to step up on this critical waterway as well. और देखिए, ईरान जंग के बीच सबसे बड़ा झटका अमेरिका के उसके अपने नेटो साथी इटली से मिला है, जहां पर नेटो में साथ होने के बावजूद इटली ने अमेरिका को नो कह दिया। इटली ने साफ तौर पर अमेरिकी विमान को अपने एयरबेस पर उतरने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी है और इसके पीछे वजह बिना इजाजत उड़ान और तय नियमों का पालन नहीं करना बताया गया। तुर्की ने इस जंग में अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया है। तुर्की ने साफ कहा है कि वो इस युद्ध में शामिल नहीं होगा, बल्कि दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा और साथ ही वो लगातार युद्ध विराम की अपील भी कर रहा है। यानी तुर्की ने साफ कर दिया है कि वो इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बल्कि समाधान का रास्ता बनना चाहता है।
स्पेन ने भी अमेरिका को बड़ा झटका दिया और अपने हवाई क्षेत्र को अमेरिकी विमानों के लिए बंद कर दिया और साफ कहा कि वो इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनेगा। और इतना ही नहीं, स्पेन ने अपने सैन्य अड्डों के इस्तेमाल की अनुमति भी नहीं दी है। लेकिन ब्रिटेन ने अमेरिका का साथ तो दिया, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। ब्रिटेन ने भी साफ कर दिया है कि वो सिर्फ डिफेंसिव ऑपरेशन में ही मदद करेगा, अटैक में नहीं। यानी अगर बचाव की बात यहां पर होगी तो साथ है, लेकिन हमले में दूरी बनाए रख रहे हैं सारे देश। और फ्रांस और जर्मनी ने भी इस जंग में अलग ही रुख यहां पर अपनाया है। दोनों देशों ने साफ कह दिया है कि अभी सबसे जरूरी काम है जंग रोकना और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना। यानी ये देश युद्ध में शामिल होने के बजाय शांति की बात कर रहे हैं। खाड़ी देशों का रुख भी दिलचस्प है। सऊदी अरब, यूएई जैसे कई सारे देश सीधे तौर पर जंग में शामिल नहीं हो रहे, लेकिन अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने दे रहे हैं। और देखिए, इसी बीच अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का एक वीडियो बाकायदा जारी किया। वीडियो हम आपको यहां पर दिखाएंगे, जहां पर सेंट्रल कमांड के इस वीडियो में ईरानी नौसैनिक जहाजों और विमानों पर अमेरिकी हमले दिखाए गए हैं। ये वीडियो आप देखिए। वीडियो के साथ ही जारी एक बयान में यह भी कहा गया कि अमेरिकी सेनाएं ईरानी शासन की सीमाओं से बाहर ताकत दिखाने की क्षमता को लगातार खत्म कर रही हैं। तो देखिए, पश्चिम एशिया में अमेरिका का तीसरा एयरक्राफ्ट तैनात हो चुका है, जिसका नाम है यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश। इस एयरक्राफ्ट की तैनाती यहां पर कर दी गई है। ईरान के खिलाफ अमेरिका का यह तीसरा एयरक्राफ्ट है जिसकी तैनाती यहां पर की गई है। इससे पहले भी आपने कई सारे एयरक्राफ्ट यहां पर देखे। अब जॉर्ज H.W. बुश एयरक्राफ्ट की तैनाती भी यहां पर हो चुकी है और ईरान के खिलाफ अमेरिका का ये तीसरा एयरक्राफ्ट है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ईरान को लेकर जारी अमेरिका इजरायल युद्ध से खुद को अलग रखने का संकेत भी यहां पर दे रहा है, जहां पर सीरिया ने साफ तौर पर यह कह दिया है। सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने यह कहा है कि जब तक सीरिया पर सीधे हमले नहीं होते तब तक उनका देश इस संघर्ष में शामिल नहीं होगा। तो हर देश लगभग यहां पर पीछे कदम करता हुआ ही नजर आ रहा है। देखिए, जिस तरीके से लगातार बात आ रही थी कि तीसरा विश्व युद्ध होगा, वॉर एक्सपर्ट्स पहले ही ये अनुमान लगा चुके थे कि कोई भी तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, क्योंकि कोई देश इस स्थिति में है ही नहीं। अब देखिए, एक बड़ी खबर भी इस बीच आ रही है, जहां पर इजरायल के हाइफा पर ईरान की स्ट्राइक देखी गई है। रणनीतिक औद्योगिक ठिकानों पर हमले का दावा किया गया है और संचार ठिकानों को भी नष्ट करने का दावा किया गया है। स्ट्राइक वहां पर की गई है। ईरान ने बताया कि आईडीएफ के हमलों का ये पलटवार यहां पर किया गया। तो हाइफा पर ईरान की स्ट्राइक, यहां देखिए, कम्युनिकेशन सेंटर्स को ध्वस्त करने की कोशिश, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अगर मौजूद हैं, इसके अलावा अगर बिजली संयंत्र हैं तो उनको भी खत्म कर दिया जाए, क्योंकि बिजली के बिना तो देखिए कोई भी काम नहीं हो सकता।